10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब एक्सट्रीम तकलीफ वाली एनर्जी है, जहां आपको पूरी तरह से उन्होंने डैमेज किया है अपने मैं के चक्कर में और सेल्फ ऑब्सेशन के चक्कर में, या कुछ और हो सकता है इनके लाइफ में जो कि हमेशा उस चीज़ को ही इन्होंने प्रायोरिटी दी है और आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुए हो। देख रहे हो ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान को लेके आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि ये इंसान आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपको लेके इनके मन में प्यार है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इंसान, या क्या चाहते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखा होगा। सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विज 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उस टाइम उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और वो इंसान इस टाइम आपको लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग हम करेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड से। ये स्पेशली मेरा फेवरेट स्प्रेड है जिसमें हम पूरा स्कैन कर सकते हैं। टैरो में ये बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है जिसमें आप एक इंसान को पूरा स्कैन कर सकते हैं, उनके थॉट्स, उनके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सोल, फिजिकल लेवल में क्या सोच रहे हैं, मेंटल लेवल में क्या सोच रहे हैं, इमोशनल लेवल में क्या सोच रहे हैं, सोल लेवल में क्या सोच रहे हैं। पूरी तरह से हम उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को स्कैन कर सकते हैं इस स्प्रेड के थ्रू। सो हम करेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड और देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके और क्या एक्शन वो आपको लेंगे। जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उस टाइम के उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। सो किसी भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, वैसे किसी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं और एक्शन क्या लेंगे वो मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके दो कार्ड्स है तो हम दो कार्ड्स लेंगे, ठीक है। अगेन टू कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, देखिए ऑल साइंस रीडिंग है बट कुछ स्पेसिफिक साइंस जो दिख रहे हैं हाईलाइटेड मैंने वो आपको बताए हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 11, 7, 4, 8, 9, 10, 12, 7। ओके,
सो ये इंसान है ना, ये आपको कुछ ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग सेपरेशन में काफ़ी दिन से हैं और ये इंसान बहुत विश्वास में बैठे थे कि जिस तरह आप हमेशा आते हो मनाने के लिए, आप आओगे। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये जो इंसान है ना, इनको आदत है आपके आपके मनाने का, मतलब हमेशा आप जाते हो, मनाते हो इनको, ये आदत है इनकी। और ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम कि जिस तरह आप आते हो उस तरह आप आ जाओगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ ना, तो एक सेपरेशन के बाद इनको ऐसा फ़ील था, मतलब ऐसी फीलिंग थी कि थोड़े दिन में आपकी अकल ठिकाने लग जाएँगी। मुझे ये लाइन पर्टिकुलर सुनाई दे रहा है, थोड़े दिन में अकल ठिकाने लग जाएगी तो खुद ही वापस आ जाएगी, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान थे, जहाँ आप वापस इनके पास गए नहीं हो इस बार। ये मे बी फर्स्ट टाइम हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं, और मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो आप नहीं गए उनको मनाने के लिए। या फिर अगर ये क्रश हैं आपके और इनको आपके एक्शंस देख के ऐसा लग रहा था कि आप इनको प्रपोज़ल दोगे, तो आपने प्रपोज़ल अपने साइड से कुछ दिया नहीं, आपने कुछ अपने साइड से एक्सप्रेस किया नहीं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अब इनको क्या लग रहा है ना कि या तो फिर आपने दिया है प्रपोज़ल इनको और उस टाइम इन्होंने कुछ सोच के बताएँगे या कुछ कह के टाल दिए थे आपको। और अगर ये एक्स पार्टनर आपके हैं और आप इनको मनाने के लिए गए थे, तो उस टाइम हो सकता है कि इंसान बहुत ड्रामा किए होंगे, नहीं माने होंगे। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको आपका प्रपोज़ल चाहिए और आप आ नहीं रहे हो। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। इनको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, अपने इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी इमेज इनकी बनी है जहाँ ये इंसान कभी भी आपके सामने झुके नहीं हैं। आपके सामने कभी भी ये इंसान माफ़ी नहीं माँगे। अगर एक बार ये इंसान ये कर देंगे तो आप उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि अब यही इंसान आएँगे और मनाएँगे। तो एक बार अगर ये इंसान आएँ तो आप हमेशा का वो बना दोगे जो ये इंसान चाहते नहीं हैं। सो इसलिए ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। देख रहे हो ना, बैठे हैं, इनको चाहिए आपसे ऑफ़र। जो भी अ, इनकी रिलेशनशिप हैं वो अधूरे हैं, वो कच्चे हैं, लेकिन आपने जो उनको दिया वो पूरा था। ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन फ़ील करते थे। अब आप जब नहीं हैं उनके लाइफ़ में, तो एक मायूसी है इनके लाइफ़ में, एक वेटिंग है, इंतज़ार है कि आप आओगे और जो खाली है इनके जीवन में उसको आप भरोगे, ठीक है? बट ये इंसान खुद से नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, या अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलने वाले इंसान हो सकते हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जाएँ कैसे? अपने अहंकार को तोड़े कैसे? तो लवर्स की एनर्जी है, तो ये इंसान के मन में प्यार है आपके लिए, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। बट ये इंसान आपके पास आके अपने प्यार को एक्सप्रेस करना एक बार अगर कर देंगे ये, तो आप हमेशा का उनसे ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाओगे कि एक बार ये आए थे तो अब हर बार यही आएंगे। सो ये चीज़ें इंसान नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपका वेट कर रहे हैं मुंह सुखा के, ऐसी ना जिए। इनके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्शियसली इंसान क्या सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट बातचीत होती तो समझ में आता कि आप किस एनर्जी में हैं। भले लो कांटेक्ट होता, जस्टिस को जस्टिस ही क्लेरिफाई कर रहा है। एक्सक्यूज मी। इनको ऐसा लग रहा है ना कि किसी के थ्रू से तो कम से कम पता चले कि आपके मन में क्या है, या फिर आप क्या चाहते हो। आप जस्टिस करना चाहते हो इस इंसान के साथ, या आप इनजस्टिस करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, ये इंसान ये समझना चाहते हैं। दिमाग से जब सोच रही है इंसान, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में है जिसके साथ आप खुश हैं, या जो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, जिससे आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, इसलिए आप वापस नहीं जा रहे हो। मतलब कहीं न कहीं आप खुश हैं, सेटल हैं, जिसके चलते आपको इनकी कमी महसूस नहीं हो रही है और आपको इनके पास वापस आने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। सो अगर ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि जस्टिस करें कैसे। इनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है और जो परसेप्शन के बना रहे हैं ये उल्टा परसेप्शन है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। या तो कोई फ्रेंड है जो कि अभी बहुत सपोर्टिव है आपके लिए, या कोई और इंसान है जो कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव है अभी, जो कि आपको इस इंसान से मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी इनको समझ में आ रही है, दिमाग से इंसान ये सब सोच रहे हैं, ठीक है? सोलफुली क्या सोच रही है इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक एक बार तो कम से कम जाए आपके पास। देखिए, द फूल की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारा प्यार लेके इंसान बैठे हैं, ये आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनके जो थॉट्स हैं ना वो इनको रोक रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर ये इंसान कोई प्रपोजल लेके आएंगे या फिर सॉरी बोलने के लिए आएंगे, तो एक तो आप मानोगे नहीं क्योंकि आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप इनकी बात में अभी नहीं आओगे, आपको ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कन्विंस कर भी लेंगे ये इंसान, तो हमेशा का आप इनसे एक्सपेक्ट करने लग जाओगी
जब भी लड़ाई होगी तो ये इंसान ही आपको मनाएंगे, आप ये सोच के बैठ जाओगे, जो ये चाहते नहीं हैं। सो इनकी सोल एक ये कनेक्शन चाहती है आपसे, एक बार आपसे बात करना चाहती है, एक न्यू बिगनिंग फिर से चाहती है, एक न्यू स्टार्ट फिर से चाहती है, ऐसा दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव या अपने ऊपर बहुत फोकस, सेल्फ ऑब्सेस्ड वाले इंसान रहे होंगे, जहाँ जब आप बात करना चाहते भी होंगे तो ये अपने ही बहुत सारे इनके पास एक्सक्यूज़ेस होते होंगे कि ये इनको मेडिटेशन करना है, इनके क्लासेस हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं वाली एनर्जी ही इनकी रही होंगी, जहाँ सिर्फ अपने बारे में ही इंसान सोच रहे थे पास्ट में। तो इसको जिसको ये सेल्फ लव समझ रहे थे उससे कहीं ना कहीं आप डैमेज हो रहे थे। जहाँ इस रिश्ते में दो लोग होने चाहिए वहाँ ये इंसान सिर्फ अब खुद को ही रखे थे, इनके हिसाब से ही आप चल रहे थे, इनके कन्वीनियंट टाइम पे बात करना, इनके कन्वीनियंट टाइम पे मिलना, सब कुछ इनके हिसाब से ही चल रहा था। आपके टाइम को, आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को तो बहुत ऊपर रखे थे, लेकिन आपको उस तरह से नहीं रखे थे जिसके चलते आप डैमेज हुए हो, और इसलिए अब आप में भी नहीं जा रहे हो, या फिर जाना नहीं चाहते हो, या फिर इनका वेट करना चाहते हो, या फिर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, ऐसी ना जिए। सो इनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे कुछ गलती हुई है, जहाँ ये मैं कर रहे थे, वो इनकी गलती थी, इनको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ रखा है, बहुत कन्फ्यूजन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको लेके इंसान परेशान है, जहाँ इनको न्यू बिगनिंग चाहिए भी और ये कर भी नहीं पा रहे हैं और हो भी नहीं रहा है, आप भी नहीं आ रहे हो, मतलब कहीं से कुछ भी डोर इनको खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, सब कुछ डोर इनको बंद होता दिख रहा है, सारे दरवाजे बंद हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत रखी है, एक ऐसी एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे बहुत कंट्रोल करके रखे अपने आप को, मतलब अगर दिल हो भी रहा है ना कि बात करे आपसे, कभी होता है ना, जैसे कि हमारा दिल करता है कि हम बात करें किसी से, फिर अपने आप को हम रोक लेते हैं, हमारे थॉट्स हमें रोक देते हैं, या हमारा ईगो हमें रोक देता है, वैसी एनर्जी इनकी अभी की है, जहाँ पे इनका दिल चाहता है आपसे कनेक्ट करना, बट दिमाग यू नो कुछ चीज़ें इनको रोक ले रही है कि नहीं, अभी नहीं बात करना है, अभी नहीं बोलना है। सो अपने हार्ट चक्र को ये इंसान ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ज़बरदस्ती अपने आप को रोकने वाली एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको कैसे देख रही हैं इंसान, आपको बहुत तकलीफ दी है इस इंसान ने, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब एक्सट्रीम तकलीफ वाली एनर्जी है, जहां आपको पूरी तरह से उन्होंने डैमेज किया है अपने मैं के चक्कर में और सेल्फ ऑब्सेशन के चक्कर में, या कुछ और हो सकता है इनके लाइफ में, जो कि हमेशा उस चीज़ को ही इन्होंने प्रायोरिटी दी है और आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुए हो। देख रहे हो ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान को लेके आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि ये इंसान आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपको लेके इनके मन में प्यार है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इंसान, या क्या चाहते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखा होगा, और ये कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, ऐसा दिख रहा है। तो इस रिश्ते की जो भार है ना, वो आपने अपने कंधे पे ले के रखा था, मतलब यहाँ तक जो रिश्ता पहुँचा है वो आपने पहुँचाया है, ऐसी ना जिए, आपके एफर्ट्स ने, आप रिस्पॉन्सिबल थे, आप एफ़र्ट ले रहे थे, इसलिए रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर नहीं आप ऐसे एफ़र्ट लगाते तो ये रिश्ता यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। ये आपकी एनर्जी ऐसा देख रहे हैं। बहुत स्टक आपको रखा इस इंसान ने इस रिश्ते पे, जहाँ पे कभी भी कोई क्लैरिटी आपने मांगी उन्होंने दी नहीं, कभी भी आपने कुछ पूछा उसका जवाब आपको मिला नहीं, हमेशा कन्फ्यूजन में रखा, हमेशा इल्यूजन में रखा, और आप इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हो, सोच सोच के एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत स्टक एनर्जी है, जहाँ पे आप समझ भी पा रहे हो कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, रीज़न क्या था, आपने क्या सीखा, ऐसा बहुत कुछ सीख आपको मिली है, ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ उससे आप मैच्योर हुए हो, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब एक्साइटमेंट, आपको सोच के एक्साइटमेंट फील होती है, पैशन फील होता है। यू नो ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है ना जो कि ऑन एंड ऑफ है बहुत ज़्यादा। ये इंसान कभी भी अपने मर्जी से सीरियस हो जाते हैं, फिर कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कभी कभी आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस कर लेते हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान फ्लक्चुएट होती है, एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है आपके लिए इस वक्त इनके मन में, बहुत फीलिंग्स दिख रही है, पैशनेट है ये इंसान आपको लेके, बट इनको ये लगता है ना कि ये सोच समझ के एक्शन ले।
ये कोई भी एक्शन इम्पल्सिव होके ना लें ताकि रिजल्ट फिर से इनको ज़ीरो मिले, ये ऐसी एनर्जी में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, मतलब कोई मोटिवेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी इनकी ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान कुछ सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी। और ये इनको कोई सिखाते हुए दिख रहा है, या तो ये इंसान अपने सेल्फ टॉक कर रहे हैं या फिर कोई है जो कि इनको मोटिवेट कर रहा है कि जो पैशन इनके अंदर है, जो अट्रैक्शन इनके अंदर है, वो इनको एक्सप्रेस करना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल 8 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है ना कि जिस तरह से आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी है, या फिर बहुत बिजी है ये इंसान, या फिर बहुत ट्रैवल करते हैं ये इंसान, कुछ है इनके लाइफ में जो कि ये जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से ये एफर्ट इस रिश्ते पे नहीं लगा पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा एफर्ट डिमांड कर रहे हो जो कि ये नहीं लगाते हैं और लगा नहीं सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। सो कुछ चीज़ यहाँ पे इनको रियलिस्टिक नहीं लग रही है, आपके डिमांड्स, आपकी जो मांगे हैं वो इनको रियलिस्टिक नहीं लग रही है, तो जिसके चलते इनको लग रहा है कि ये जाएं कैसे, आपकी तरफ बढ़ें कैसे, बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि जब बढ़ेंगे तो आपके बहुत डिमांड्स होंगे, आपके बहुत सारे ख्वाहिशें इनसे होंगी जो कि ये नहीं पूरा कर पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी एक्शन में निकलना, इसका मतलब ये है कि ये इंसान रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मल्टीटास्कर हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब एक साथ बहुत कुछ करते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके हैं, जहाँ पे बहुत इनको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकते हैं। घर के बड़े ये इंसान हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट, सीईओ, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट में ये इंसान हो सकते हैं। मतलब सोसाइटी में इनका नाम है, लोग इनको जानते हैं, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। अब ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और करेंगे, मुझे ये लग रहा है। सो एम्परर की एनर्जी अगर एक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ चेंज हुआ है, उनके अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड हुई है। सो मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस जब होती है तो लोग जेंटलमैन वाला बिहेव करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको एक्शन लेना है, सही एफर्ट लेना है। एक ऐसी एनर्जी, मतलब ईगो गो नहीं दिखाना, प्यार से समझाना, एक फादर की तरह आपको प्रोटेक्ट करना, समझाना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, इनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। और अब ये इंसान रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, दिमाग से भी और दिल से भी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे इल्यूजन्स इनके माइंड में हो सकते हैं, या फिर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या तो इन्होंने लिए हैं, या फिर इनको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, अब इनको एफर्ट्स लेना होगा, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। रिवान प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। टाइम हील्स की एनर्जी है। बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। इनको लग रहा है ना कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग भी रहा था, पास्ट में भी ऐसा लग रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। एक ये भी एनर्जी है, गोल्डन केज की एनर्जी है। अब इनको लग रहा है कि ये इंसान ऐसा कुछ कर दिए है ना जिससे कि ना ये रिश्ता बढ़ रहा है, ना ही ख़त्म हो रहा है, ना ही कुछ और हो रहा है। सो अटक गए हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी, फंस गए हैं कहीं आप लोग, क्योंकि इनका एटीट्यूड, इनके जो एंगर इश्यूज़ या फिर इनके थॉट्स जो हैं वो इस रिश्ते को अटका दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। रेडियंट लव की एनर्जी है। यू क्रिएट पॉजिटिव एंड वार्म टुगेदर। रेडियंट लव मतलब जो भी हैप्पीनेस या हार्मोनी है उसके लिए एक्शन लेना होगा, यही होती है द एम्परर की एनर्जी। जब लोग एम्परर की एनर्जी में रहते हैं उनको पता होता है उनको रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एफर्ट लेना है वो उनको पता होता है, सही एफर्ट लेना वो उनको पता है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और देखिए एक्सप्लोर की एनर्जी इनके सोल में है, सोल वाली एनर्जी में है, जहाँ पे ये इंसान और बहुत कुछ है, लेसन्स जो कि सीखना है आप लोग को साथ में, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली। ये पास्ट में भी ये चाह रहे थे, बट ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये नहीं चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे एफर्ट्स लें जो कि हमेशा के लिए आप इनसे एक्सपेक्ट करने लग जाओ, ये नहीं चाहते हैं, बट ये पास्ट में भी चाह रहे थे आपसे एक्सप्रेस करना। लव ब्लूम की एनर्जी है। अ रोमांस ब्लॉसम इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स। तो यस, ये
कुछ तो इस रिश्ते की ब्यूटी, पॉसिबिलिटीज़, पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। चूज़ वाइजली की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है लॉन्ग टर्म के लिए आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, या लॉन्ग टर्म के लिए आप इनके साथ और आगे बढ़ो, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ रही होंगी जहाँ पे ये इंसान के साथ आपने विश्वास अपना खो दिया है, और क्योंकि बहुत तकलीफ़ आपको मिली है तो और तकलीफ़ के लिए आप रेडी नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। टेंडरनेस की एनर्जी है, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, ये इनकी एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं धीरे धीरे आपके साथ रिश्ते को और ज़्यादा डीप करना, डेप्थ करना, ठीक है। ऑन द मूव की एनर्जी है, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। ऑब्स्टिकल है, मैंने बोला ना कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके टूवर्ड्स ये इंसान बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको जिस तरह से तकलीफ़ इन्होंने दी है, उस तकलीफ़ को डिलीट करना बड़ा मुश्किल है इनके लिए, और आपके लिए इनके ऊपर फिर से विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, जो कि इनको पता है, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है। लव सॉन्ग्स की एनर्जी है, लेट लव मेलेडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। ओह माय गुडनेस। हारमोनी, रिदम एंड इन सिंक की एनर्जी है। देखिए, ये आउटकम की एनर्जी है। सो जो भी रिश्ते में आप लोग के ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो ख़त्म होंगे और ये इंसान एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान एक्शन लेंगे, कब लेंगे इंसान एक्शन, अब क्वेश्चन ये आएगा। मुझे यहाँ पे 4 डेज़, 4 वीक्स, 4 मंथ की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। जैसे आप लोगों की एनर्जी होगी वैसे आपके पार्टनर के एक्शन होंगे। सबके लिए एक जैसा टाइम नहीं होता है, जिस तरह की आपकी एनर्जी होगी वैसे ही आपको आउटकम रिसीव होगा। सो कुछ लोगों के लिए 4 डेज़, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 to 4 मंथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में थे उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको बहुत तकलीफ़ इन्होंने दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी किया है उस इंसान के साथ कुछ तो गलत, या फिर किसी और के साथ कुछ गलत आपने किया है जो कि घूम के आपके पास वापस आया है। उस चीज़ को रिलीज़ करें, क्षमा प्रार्थना करें, माफ़ी मांगे उस चीज़ के लिए, और उस प्रारब्ध को ख़त्म करें ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। यहाँ फाइन रोमांस की एनर्जी है, मिस्ट्री, अट्रैक्शन, अगेन काउच अप इन अ इमोशंस एंड प्रॉमिस। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। पॉसिबल नहीं है तो किसी भी तरह से स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप लोग अपने ऑब्स्टिकल्स को रिलीज़ करोगे तो हो सकता है कि चीज़ें जल्दी आप अट्रैक्ट करो, ओके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।